Hello students, today we will read lesson 5 of EVS Day and Night. दिन और रात कैसे होते हैं ये हम इस लेसन में पढ़ेंगे। जब से हम पैदा हुए हैं, जब से हम बॉर्न हुए हैं, हम एक शेड्यूल फॉलो करते हैं कि हम सुबह उठते हैं, दिन में पढ़ाई करते हैं, शाम को खेलते हैं और रात में सो जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सुबह, दोपहर, शाम और रात कैसे होती है? दिस इज़ नथिंग बट अ गेम ऑफ सनलाइट। ये एक और कुछ नहीं है पर सूरज की रोशनी का ही खेल है। अर्थ जो होती है वो सन के आसपास रिवॉल्व करती है, घूमती रहती है। एंड ड्यूरिंग इट्स रिवोल्यूशन इट रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस ऑल्सो। यानी कि सन एक जगह बीच में रहता है और हमारी जो अर्थ होती है, जो हमारा प्लैनेट है जिस पर हम रहते हैं, वो सन के आसपास गोल गोल चक्कर लगाती है, जिसे कहते हैं रिवोल्यूशन। और रिवोल्यूशन के साथ ही, यानी कि सन के चक्कर लगाने के साथ ही, अर्थ जो होती है वो अपनी जगह पर भी घूमती है, जो कि होता है उसकी एक्सिस पर घूमती है। तो इस प्रोसेस में अर्थ का जो पोर्शन सनलाइट के सामने आता है, सन के सामने होता है, तो सूरज की रोशनी उस जगह पर पड़ती है और उस जगह पर डे होता है क्योंकि सूरज की रोशनी पड़ती है। और जो पीछे वाला साइड होता है जहाँ पर सनलाइट नहीं पहुँच पाती, उस जगह पर रात हो जाती है। तो इसलिए हमने सुना होगा कि इंडिया में अगर दिन हो रहा होता है तो अमेरिका या फिर कोई और कंट्री में उस टाइम रात हो रही होती है। तो वो इसी कारण होता है कि उस टाइम इंडिया वाला जो पार्ट होता है अर्थ का, वो सन के सामने होता है, तो सन की जो रेज होती हैं वो उस जगह पर पड़ रही होती है, तो और इंडिया में डे होता है। और जो अमेरिका वाला पोर्शन होता है वो पीछे की साइड होता है, तो वहाँ तक सन की रेज नहीं पहुँच पाती, इसलिए वहाँ पर रात होती है। रोटेशन ऑफ द अर्थ। द अर्थ रोटेट्स लाइक अ स्पिनिंग टॉप ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब आपने एक लट्टू देखा होगा जो गोल गोल घूमता है, उसको बोलते हैं स्पिनिंग टॉप। तो जैसे वो गोल गोल घूमता है एक ही जगह पर, वैसे ही अर्थ भी एक ही जगह पर खड़े होकर अपनी धुरी, यानी कि अपनी एक्सिस पर वेस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन में घूमती है, और इस मूवमेंट को बोला जाता है अर्थ का रोटेशन। The rotation of Earth takes place around an imaginary axis once in 24 hours. यानी अर्थ अपना एक चक्कर, अपनी धुरी पर एक चक्कर कितने घंटों में लगाती है? 24 आवर्स। इसलिए हमारे एक दिन में 24 घंटे यानी कि 24 आवर्स होते हैं। द सन रिमेन्स एट द सेम प्लेस। तो सन जो होता है वो आगे पीछे नहीं होता, सन नहीं चलता है, वो एक ही जगह पर खड़ा रहता है। इसलिए सनराइज और सनसेट बोलते हैं ना, तो वो सही नहीं होता, क्योंकि सन ना तो राइज होता है ना सेट होता है, सन एक ही जगह खड़ा रहता है। तो जो रोटेशन होता है अर्थ का वेस्ट से ईस्ट में, तो उसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि सन जो है वो ईस्ट में राइज होता है, ईस्ट से निकलता है और वेस्ट में डूब जाता है। ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ, टर्न बाय टर्न डिफरेंट रीजन्स ऑन द अर्थ कैच सनलाइट। तो अर्थ का जो रोटेशन होता है, अर्थ जो घूमती है अपनी जगह पर, तो एक एक करके धीरे धीरे सभी रीजन्स को सनलाइट मिलती है। इसी कारण से डेज और नाइट्स जो होते हैं वो अर्थ के ऑपोजिट साइड में ऑब्जर्व किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हमें दिख रहा है, अगर आप मान लें कि यहाँ पर एक सन बना हुआ है, तो अर्थ का जो पार्ट है सन के सामने है, यानी कि ये वाला पार्ट, तो सन की रेज इधर पड़ रही है डायरेक्ट, तो इस हिस्से में दिन होगा, डे होगा। और जो पीछे का पार्ट है वहाँ तक तो सन की रेज पहुँच ही नहीं सकती, तो इसलिए उस हिस्से में रात होगी। फिर अर्थ धीरे धीरे घूमती है, रोटेट करती है, और जो पीछे वाला हिस्सा होता है वो आगे हो जाता है, तो वो सन के सामने आ जाता है, तो वहाँ पे डे हो जाता है, और फिर ये वाले हिस्से में जो पीछे आ जाता है वहाँ पर नाइट हो जाती है। इस तरीके से डे और नाइट चलता है, होता है। इस चीज़ को समझने के लिए आप एक एक्टिविटी कर सकते हैं। एक ग्लोब लीजिए और एक टॉर्च लीजिए। तो ग्लोब को एक टेबल पर रख दीजिए और रूम में बिल्कुल अंधेरा कर दीजिए। थोड़ी सी डिस्टेंस से थोड़ा सा दूर खड़े होकर ग्लोब की एक साइड आप लाइट डालिए, टॉर्च डालिए, और आपको दिखेगा कि जो बॉल का सामने वाला हिस्सा रहेगा, जो आपने लाइट के सामने रखा है, वहाँ पर तो लाइट आ रही है, लेकिन जो पीछे का हिस्सा रहेगा उस बॉल का, वहाँ पर लाइट नहीं पहुँचेगी, तो वहाँ पर अंधेरा रहेगा। तो इसी तरीके से इन द सिमिलर वे, जिस जगह अर्थ
अर्थ का जो पोर्शन सन के सामने होता है, जहाँ पर सन की रेज पड़ती हैं, वहाँ पर दिन होता है, और जहाँ पर सन की लाइट नहीं पहुँच पाती वहाँ पर रात होती है। तो ये था रोटेशन। नाउ रिवोल्यूशन। अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अर्थ अपनी जगह पर तो घूमती है, लेकिन सन के आसपास ऐसे गोल गोल चक्कर भी लगाती है, और इस मूवमेंट को हम बोलते हैं रिवोल्यूशन। तो ये एक सेट पाथ होता है, यानी कि अर्थ का जो ये गोल हमें रास्ता दिख रहा है, इसी रास्ते पर अर्थ घूमती है, जिसे हम ऑर्बिट कहते हैं। ऑर्बिट एक सर्कल की तरह होता है, और अर्थ को कितना टाइम लगता है एक रिवॉल्यूशन यानी कि सन का एक चक्कर लगाने में? 165 एंड 1/4 डेज, इतने सारे दिन लगते हैं। और ये जो टाइम लगता है, जो अर्थ वन रिवॉल्यूशन यानी एक चक्कर लगाती है पूरा सन का, उसे हम कहते हैं एक साल का टाइम। सो दिस वॉज रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। द पार्ट ऑफ द अर्थ विच गेट्स सनलाइट हैज़ डैश। वो पार्ट अर्थ का जहाँ पर सनलाइट पड़ती है वहाँ पर क्या होता है? डे होता है। द सन राइजेज इन द डैश डायरेक्शन एंड द सन सेट्स इन द डैश डायरेक्शन। सन कौन सी डायरेक्शन से राइज होता है? निकलता है ईस्ट से, और सेट कहाँ हो जाता है, डूबता कहाँ है? वेस्ट डायरेक्शन में। डेज एंड नाइट्स आर फॉर्म ड्यू टू द डैश ऑफ द अर्थ। तो जो दिन और रात होते हैं वो अर्थ के किस मूवमेंट के कारण होते हैं? रोटेशन। जो वो एक जगह पर खड़ी होकर घूमती है, और उसको रोटेशन बोलते हैं। द अर्थ टेक्स डैश आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन। अर्थ को एक रोटेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है? 24 आवर्स, 24 घंटे का। क्वेश्चन नंबर 3, ट्रू एंड फॉल्स। द अर्थ कंप्लीट्स वन रोटेशन इन 36 आवर्स। अर्थ को एक रोटेशन कंप्लीट करने में 36 घंटे लगते हैं क्या? फॉल्स। द रिवोल्यूशन एंड द रोटेशन ऑफ द अर्थ टेक प्लेस वन आफ्टर द अदर। अर्थ का जो रोटेशन और रिवोल्यूशन होता है वो एक के बाद एक होता है क्या? नो, साथ में ही होता है, तो फॉल्स। रोटेशन टेक्स प्लेस अराउंड एन इमेजिनरी एक्सिस। तो रोटेशन जो होता है वो एक इमेजिनरी एक्सिस होती है, धुरी होती है, उस पर होता है। ट्रू। द सन रिमेन्स एट द सेम प्लेस। सन एक ही जगह पर खड़ा रहता है। ट्रू। मैच द कॉलम्स। रोटेशन कॉजेज डे एंड नाइट, यानी रोटेशन की वजह से दिन और रात होते हैं। रिवोल्यूशन कॉजेज सीजन्स, तो रिवोल्यूशन की वजह से सीजन बदलते हैं। ऑर्बिट पाथ ऑन विच द अर्थ रिवॉल्व्स। ऑर्बिट वो रास्ता है जहाँ पर ऐसा रास्ता है जिस पर अर्थ रिवोल्यूशन करती है। 1 ईयर टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन, यानी अर्थ को एक साल लगता है सन के आसपास वन रिवोल्यूशन करने में।